मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पहुंचे हैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर, जहां पर मैं आपको दिखा दूं वार्ड नंबर 31 से श्री अमित भारद्वाज अपने साथियों के साथ यहां पहुंचे हैं गांव वजीरपुर वार्ड नंबर 31 से। उनका कहना है कि उनके कुछ बूथ में ट्रांसफ़र करने के लिए, बदलवाने के लिए किसी ने एप्लीकेशन यहाँ दी है, लेकिन वो नहीं चाहते क्योंकि जब वार्ड में नहीं आता तो उनके बूथ वहाँ शिफ्ट नहीं होने चाहिए। उनके बूथ वहीं होनी चाहिए जहाँ उनका वार्ड है, और उनका वार्ड नंबर 31 में वजीरपुर गांव में बूथ हैं, तो उनको वहाँ से चेंज नहीं किया जाए। इसी के बारे में ज्ञापन देने के लिए अमित जी यहाँ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या विषय है। नमस्कार अमित जी नमस्कार, मैं अमित भारद्वाज वार्ड 31 से और गांव वजीरपुर का रहने वाला हूँ। तो आज आप जो यहाँ पहुँचे हैं ज्ञापन देने के लिए, तो इसका क्या कारण है? जी हम पूरे गाँव वासी उपायुक्त, जिला उपायुक्त जी को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं, जिसका कारण ये है कि हमारे वार्ड 31 में जो बूथ बने हुए हैं उनको कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी कि भाई ये बूथ चेंज करे जाएं, तो हम उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते, जिसके लिए हम उपायुक्त महोदय जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। कहाँ पर ये बूथ है, कौन सी जगह पे है और किनको चेंज करने की बात कर रहे हैं? जी ये वार्ड 31 के अंदर आने वाले गांव वजीरपुर के अंदर ही बूथ बनाए गए हैं जिनको चेंज करने की बात चल रही है। तो हम ऐसा, क्योंकि गांव में कुछ बुजुर्गों की संख्या भी ज़्यादा है और अपाहिज भी हैं कुछ लोग, तो इसलिए हम नहीं चाहते, और औरतें हैं तो वो दूसरी जगह जाकर वोट दें। तो हम चाहते हैं कि जो बूथ हमारे गांव में निश्चित किए गए हैं वो हमारे गांव में ही रहें और उनमें कोई बदलाव ना किया जाए। और कुछ एरिया ऐसे हैं जो सेंसिटिव एरिया हैं, तो उनमें बूथों को बिल्कुल ना ले जाया जाए। तो आप होंगे आपके गांव में? जी लगभग एक बूथ पे हमारी 1955 वोटें हैं, तो हम उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहते, इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पूरे गाँव वासी एकत्रित हुए हैं। जो नया परिसीमन हुआ है, कौन सा वार्ड बना है आपको? ये वार्ड नंबर 31 बना है ये, जिसके अंतर्गत गांव वजीरपुर, पलवली, कुछ एरिया धीरज नगर का है, कुछ जस्सी कॉलोनी और भारत कॉलोनी का कुछ एरिया है हमारे अंदर। तो जो ये वार्ड आपके जो मतदान केंद्र को बदलने की कोशिश की जा रही है, किसने शिकायत करी है? कौन है वो व्यक्ति जो चाहता है? ना हम उनका नाम जानते हैं, बस हमें इतनी सूचना मिली कि बूथों में कुछ बदलाव किया जा रहा है, तो जो बदलाव बिल्कुल ही गलत होगा। तो मैं महोदय जी से यही अनुरोध करता हूँ कि जो बूथ निश्चित किए गए हैं निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार, उनमें कोई बदलाव ना किया जाए। क्या लगता है आपको कि बूथों को यहाँ से हटा करके और दूसरी जगह ले जाने के पीछे क्या कारण है, क्या राज है? जी इसमें कुछ भी हो सकता है, मैं अभी कुछ भी कहना इस बारे में उचित नहीं समझूंगा। ये एक कोई टेक्निकल फॉल्ट भी बोल सकते हैं या किसी की साजिश भी बोल सकते हैं, तो उस पर जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं है ये कहना अनुचित होगा कि ये किस तहत ये हम बदलवाने। लेकिन ये अगर बूथ वहाँ से बदलवाए जाते हैं तो उससे काफ़ी हानि हो सकती है। जी काफ़ी हानि होगी, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने अभी बताया, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और कुछ अपाहिज हैं जो वोट देने बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। और हमारे गांव में पिछले काफ़ी दशकों सबसे पुराना जो मतदान केंद्र है वो हमारे गांव का रहा है। आसपास के गांव वजीरपुर, पलवली के लोग भी वहां वोट डालने जाते थे, लेकिन अगर ऐसा कोई बदलाव किया जाता है तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। पिछले कई दशकों से शांतिपूर्ण चुनाव होते आए हैं। आप पुराना इतिहास देखें, निर्वाचन आयोग से जाके आप लिस्ट ले सकते हैं कि कौन से जो सेंसिटिव बूथ हैं, और इस बूथ पे हमेशा ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होते आए हैं। पूरे गांव ने एक दूसरे के सहयोग से बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराए हैं। तो क्या आपको जानकारी है कि जो चेंज किए जा रहे हैं बूथ कहाँ पर ले जाए जाने की बात हो रही है? जी उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है, बस हमें इतनी सूचना मिली कि उनको या किसी कॉलोनी में या पड़ोसी गांव मवई में ले जाने की बात चल रही है। तो जबकि मवई हमारे वार्ड के अंतर्गत भी नहीं आता, तो मैं ये समझूंगा कि ये निर्णय बिल्कुल ही गलत होगा यदि ऐसा होता है तो वोटिंग रेट भी काफी गिर जाएंगे। जी बिल्कुल, मतदान परसेंटेज है जो बिल्कुल कम हो जाएगा। अभी हम लोगों को उत्साहित करते हैं, लगभग गांव वाले, हमारे गांव में लगभग 70-75% वोटिंग होती है, तो वो मतदान का जो अच्छा खासा परसेंटेज है वो बिल्कुल गिर जाएगा, ग्राफ गिर जाएगा उसका। तो गांव की जो टोटल मतदाता हैं वो कितने हैं लगभग अंदाजा? लगभग 1955 वोट हैं जो अब हमारे गांव में जोड़ दी गई हैं। कुछ अभी कुछ वोटें बढ़ाई गई हैं, उसके बाद 1955 वोट हो चुकी हैं हमारे गांव में। तो मैं आप मीडिया वालों के माध्यम से भी यही कहना चाहूँगा कि जो मतदान केंद्र निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार निश्चित किए गए हैं उनमें कोई बदलाव ना किया जाए।
आप चाहते हैं यथास्थिति रहे, जो पहले बना दिए गए हैं उनमें कोई बदलाव ना किया जाए? जी बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि उनमें कोई बदलाव ना किया जाए। अगर उसके बावजूद भी निर्वाचन आयोग या उपायुक्त जी अगर चाहें तो उसको दोबारा परीक्षण कर सकते हैं, उनका सर्वे कर सकते हैं। बिल्कुल उसका सर्वे कर सकते हैं कि क्या हम लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो गांव है वो इस वार्ड के अंतर्गत नहीं आता, तो उसमें वोट डलवाने का या मतदान केंद्र बनाने का कोई औचित्य नहीं है। आप एक बार वो लेटर दिखा दीजिए डीसी साहब को। जी बिल्कुल, तो हम आपको दिखाते हैं वो ज्ञापन फरीदाबाद जो ज्ञापन दिया जा रहा है, देने आए हैं अमित भारद्वाज जी। जिसमें साफ की संख्या में गांव के मौजूद व्यक्ति और सरदार यहाँ मौजूद है। और इसमें लिखा हुआ है समस्त गांव वजीरपुर फरीदाबाद जो वार्ड 31 के अंदर आता है। गांव का बूथ सबसे पुराना है, कई दशक से शांतिपूर्ण चुनाव होते आए हैं। मतदाता सूची के अनुसार बूथ हमारे गांव में बनाए जाएं जो उचित है। अगला कदम क्या रहेगा? काफी कम हो जाएगा। जी हम अगर हमारी बात को नहीं सुना जाता तो हम फिर से एक लेटर जो है हमारे विधायक जी के या मंत्री जी के माध्यम से फिर से एक लेटर देंगे। हमारी अपनी मांग को, इसको मुहिम को हम बंद नहीं करेंगे बीच में, क्योंकि ये एक गांव के लिए भी और पूरे वार्ड के लिए एक गलत मेरे हिसाब से संदेश होगा। जी तो आपने देखा अमित भारद्वाज जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से रखा और किसी पर कोई आरोप उन्होंने नहीं लगाया, केवल उचित मांग उन्होंने दोहराई है। और यहाँ तक जो उन्होंने बोला कि अगर उपायुक्त साहब चाहें तो वहाँ सर्वे कर सकते हैं, खुद परीक्षण कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई उनकी बात है और उस बात में कोई गलत मांग नहीं है। क्योंकि गांव में बड़े बूढ़े बुजुर्ग और विकलांग सभी तरह के लोग होते हैं और यदि उनको वहाँ जो दशकों से चलता हुआ बूथ है उसको हटाकर ऐसी जगह ले जाया जाए जो वार्ड में भी नहीं आता, तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आखिर ऐसा किस वजह से हुआ है? क्या किसी की शरारत है या किसी गलत व्यक्ति ने कोई गलत जो है दिशा दी गई है, देने की कोशिश करी है नगर निगम प्रशासन को? तो इसकी जांच होनी चाहिए और सही उचित और सही समय पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सही लोग मतदान कर सकें। क्योंकि मतदान हमारे लोकतंत्र का वो हिस्सा है जिसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि एक मत भी छूटता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान है लोकतंत्र की परिभाषा को। तो इसी को सार्थक करते हुए अमित जी ने जो अपनी बात रखी अपने सहयोगियों के साथ, साथियों के साथ, बहुत ही उचित है, न्याय संगत है। और हमारी मीडिया वॉइस के माध्यम से ये उपायुक्त साहब से ये हमारी प्रार्थना है कि इसके सही तरीके से जांच हो और जो उचित है वो कार्रवाई समय पे की जाए ताकि आने वाले समय में अपने इलेक्शन पर वो ध्यान दे सकें और लोग अपने मतदान का सही समय पर सही तरीके से प्रयोग कर सकें बिना किसी डरे हुए। इसी के साथ मैं मीडिया वॉइस से अजीत हरसाना, धन्यवाद। सर जब आप ये ज्ञापन दे देना